मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की भूमिका हम पढ़ रहे थे और ये भाष्य है स्वामी ब्रह्म मुनि जी का लिखा हुआ वैशेषिक दर्शन पर। जहां तक पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। बोलिए। पृथ्वी आदि परमात्म पर्यंत वस्तूनां विज्ञानम अत्र धर्म विशेषः स च मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्र प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्मतो मीमांसा शास्त्र विहित कर्मकांड आख्य धर्मतश्च विशिष्टो धर्मो अस्य शास्त्रस्य लक्ष्यम तस्मात् तद्व्याख्यान करणम आचार्यस्य प्रतिज्ञा तत्परिबृंहणार्थः खलु एषः संदर्भः। इस अनुच्छेद में स्वामी ब्रह्म मुनि जी कहते हैं पृथ्वी आदि यानी पृथ्वी से लेकर परमात्मा तक वस्तुनाम सब वस्तुओं के का विज्ञानम ज्ञान अत्र इस दर्शन में वैशेषिक दर्शन में धर्म विशेष नाम से कहा गया है। इस वैशेषिक दर्शन में जो धर्म विशेष कहा है वो पृथ्वी से लेकर परमात्मा तक जितने भी पदार्थ हैं, पृथ्वी मतलब स्थूल पदार्थों का एक उदाहरण, बड़े से पदार्थ बड़ा स्थूल पदार्थ पृथ्वी और परमात्मा सबसे सूक्ष्म, अर्थात स्थूल से सूक्ष्म तक जितने भी पदार्थ हैं इन सब पदार्थों का विशेष विज्ञान ये यहाँ पर धर्म विशेष नाम से कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ धर्म विशेष का ये मतलब है, जबकि अन्य शास्त्रों में धर्म की चर्चा है, वहाँ अलग ढंग का धर्म बताया, यहाँ अलग ढंग का बताया, ये समझना। तो ये जो धर्म विशेष इस दर्शन में बताया गया ज्ञान नामक धर्म विशेष, वो अन्य शास्त्रों से भिन्न है। क्या भिन्नता है वो बतला रहे हैं। सच मनुस्मृत्यादि वो जो धर्म है विशेष इस दर्शन में, वो मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्रों में बताए गए वर्णाश्रम धर्म से अलग है। वहाँ भी धर्म की व्याख्या है मनुस्मृति में, और वहाँ धर्म का मतलब है वर्णाश्रम धर्म। 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण कहलाते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। तो इन वर्णों के और आश्रमों के क्या कर्तव्य हैं वो धर्म बतलाया है मनुस्मृति में। तो वहाँ धर्म का मतलब कुछ अलग है। और अगली बात है मीमांसा शास्त्र में बताए गए कर्मकांड नामक धर्म की व्याख्या उसमें है, वहाँ धर्म का मतलब है कर्मकांड। यहाँ धर्म उन दोनों से अलग है। तो उन दोनों से विशिष्टो धर्मो अस्य, इन दोनों से अलग तरह का धर्म इस शास्त्र का लक्ष्य है, और वो है पदार्थों का ज्ञान कराना। यहाँ ये धर्म है। तस्माद इसलिए तद व्याख्यान करणम आचार्य से प्रतिज्ञा, तो
तो आचार्य मतलब कणाद मुनि, कणाद मुनि की ये प्रतिज्ञा है, अथा तो धर्मम व्याख्यास्याम, हम धर्म की व्याख्या करेंगे, इस धर्म की व्याख्या करेंगे, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा है। और तत्परिबृंहणार्थ, इसी प्रतिज्ञा के विस्तार के लिए खलु ऐसा संदर्भ, ये सारा दर्शन बनाया विस्तार से, ये सारा उन्होंने बताया। आगे पढ़ेंगे। षण्णाम दर्शनानाम, षण्णाम दर्शनानाम युगलत्रयम, युगलत्रयम तत्र तत्र सांख्य योग योग सांख्य योगयोः एकम, एकम, मीमांसा वेदांतयोः मीमांसा वेदान्तयोः द्वितीयम, द्वितीयम, वैशेषिक न्याययोः वैशेषिक न्याययोः तृतीयम तृतीयम इति। इति। तो 6 दर्शन है। वैदिक दर्शन सब प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। वेद पर आधारित दर्शन 6 हैं, इसलिए इनको वैदिक दर्शन बोलते हैं। इनके सारे सिद्धांत मान्यताएं वेदों पर आधारित है, इसलिए इनको वैदिक बोलते हैं। तो जो वेदों को नहीं मानते ऐसे दर्शन है, उनको अवैदिक दर्शन बोलते हैं। जैन है, बौद्ध है, चारवाक है, ये अवैदिक दर्शन है, ये वेदों को प्रमाण नहीं मानते। ये 6 वैदिक दर्शन है जो वेदों को प्रमाण मानते हैं। इनके सारे सिद्धांत वेदों के अनुकूल है, वेदों पर आधारित है। तो इन 6 वैदिक दर्शनों के युगल त्रयम, 3 जोड़े हैं, 2-2 का 1 जोड़ा, 3 जोड़े हो गए टोटल। तो इन 6 में से सांख्य और योग का 1 जोड़ा है, 2 दर्शन हो गए सांख्य और योग। ऐसे मीमांसा और वेदांत, इन 2 दर्शनों का 1 जोड़ा है। और तीसरा है वैशेषिक और न्याय, इन 2 दर्शनों का तीसरा जोड़ा है। ऐसे 2-2 दर्शनों का 1-1 जोड़ा, टोटल 3 जोड़े हो गए 6 दर्शनों के। तत्र च प्रत्येकस्मिन् युगले, प्रत्येकस्मिन् युगले पूर्वं 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 दर्शनम् दर्शनम् अनीश्वरवाद परम् अनीश्वरवादपरम् इति धारणा इति धारणा खलु खलु आधुनिकानां आधुनिकानां भाष्यकृतां भाष्यकृताम् अध्येतॄणाम् अध्यत्रिणां च च परन्तु सा न सत्या। न सत्या। ये पाठ ठीक कर लें, अध्येत्री नाम होना चाहिए। अच्छा, अध्येत्री लिखा ना, अध्येत्री, अध्ययन करने वाले, एकार होना चाहिए। तो कह रहे हैं तत्र च, इन 3 जोड़ों में से, नमस्ते, इन 3 जोड़ों में से प्रत्येकस्मिन् युगले, प्रत्येक जोड़े में पूर्वम पूर्वम दर्शन, जो पहला पहला दर्शन है, तीनों में जो पहला पहला है, वो अनीश्वरवाद परम, वो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक है। ऐसी मान्यता, धारणा आजकल के भाष्यकारों की और अध्ययन करने वालों की है। आजकल के भाष्यकार और विद्यार्थी वो ऐसा मानते हैं कि 2-2 में से जो पहला दर्शन है वो नास्तिक है, वो ईश्वर को नहीं मानता। इतना भी नहीं सोचते, जब वो नास्तिक है तो वैदिक कैसे हुआ है? इतनी छोटी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। एक तरफ उसको वैदिक दर्शन कह रहे, एक और नास्तिक कह रहे। वेद तो सारा ईश्वर से भरा पड़ा, अगर वैदिक है तो नास्तिक नहीं हो सकता, नास्तिक है तो वैदिक नहीं हो सकता। नास्तिक दर्शन तो वो है, जैन है, बौद्ध है, चारवाक है, ये नास्तिक है, वो ईश्वर को नहीं मानते, वो है नास्तिक। ये तो ईश्वर को मानते, तो वेद पर आधारित है। तो उनकी जो ये मान्यता है, ये सत्या न, ये ठीक नहीं है, सत्य नहीं है, झूठ बात है। उनको शास्त्र अध्ययन करना नहीं आता और ठीक से उन्होंने समझा नहीं शास्त्रों को, और ऐसे नास्तिकता की घोषणा कर दी, ये उचित नहीं। सांख्य मीमांसयोर विषये, सांख्य मीमांसयोर विषये तु सांख्य दर्शन भाष्ये, सांख्य दर्शन भाष्ये तथा दार्शनिक अध्यात्म तत्वे ग्रंथे अहम विस्तरशः प्रतिपादितवान। तो सांख्य दर्शन आस्तिक है इस विषय में, और मीमांसा दर्शन आस्तिक है इस विषय में। तो सांख्य दर्शन के भाष्य में मैंने विस्तार से बता दिया, वहाँ विस्तार से कह दिया भाई ये सांख्य और ये सब आस्तिक है, इसको नास्तिक नहीं कहना चाहिए।
और दार्शनिक अध्यात्म तत्व नामक ग्रंथ है, उसमें मैंने विस्तार से बता दिया। इन दो विषयों को तो वहाँ बता दिया। रह गया वैशेषिक, उसके बारे में अब कहता हूँ मैं यहाँ पर। वैशेषिक दर्शन विषये वैशेषिक दर्शन विषये अत्र उच्यते। अत्र उच्यते। अब वैशेषिक दर्शन आस्तिक है या नास्तिक है, इस विषय में अब यहाँ पर कहा जाता है। आप लोग अच्छी तरह ध्यान से समझ लें। वैशेषिक दर्शनस्य वैशेषिक दर्शनस्य न्याय दर्शनेन न्याय दर्शनेन साकं साकं समानतंत्रत्वात् समानतंत्रत्वात् तत्रापि खलु ईश्वरस्य स्वीकारेण भवितव्यम एव। तो पहला तर्क ये देते हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी कि वैशेषिक दर्शन नास्तिक नहीं है, वो भी आस्तिक है। पहला तर्क ये है कि वैशेषिक दर्शन का न्याय दर्शन के साथ समान शास्त्रत्व है। दोनों समान शास्त्र हैं, इनका जोड़ा है। जब समान शास्त्र हैं तो सिद्धांत भी समान हो गए। जब न्याय में ईश्वर को स्वीकार किया है तो वैशेषिक में क्यों नहीं करेंगे, उसका समान शास्त्र है, दोनों का विचार एक है। तो इसलिए तत्रापि इस वैशेषिक दर्शन में भी ईश्वर का स्वीकार होना ही चाहिए, नहीं तो समान शास्त्र नहीं कहलाएगा। न्याय दर्शने खलु ईश्वरः स्वीक्रियते। न्याय दर्शन में तो ईश्वर को स्वीकार किया जाता है, जैसे कि सूत्र दे रहे हैं प्रमाण के लिए, ईश्वरः कारणम तत्कारितत्वात् अहेतु। तो ईश्वर कारण है और ये सारी व्यवस्था जो है जगत की कर्मफल व्यवस्था तत्कारितत्वात् ईश्वरकृत है, इसलिए अहेतु। आपका कहना गलत है कि ईश्वर कुछ नहीं है, वो अपनी मनमर्जी करता है। पहले तो है ही नहीं, और अगर है भी तो अपनी मनमानी करता है। आपका ये सब कहना गलत है। ईश्वर है, बुद्धिमान है, न्यायकारी है, सब सिस्टम से काम करता है, सारी सृष्टि बनाता है, सबके कर्मफल न्यायपूर्वक देता है, इसलिए आपका कहना गलत है जो आप कह रहे हैं। तो वहाँ ईश्वर को स्वीकार किया है। सच नहीं, कर्मफलम कर्मानुरूपम ईश्वरः प्रयच्छति इति आशयः। ये जो सूत्र है ऊपर का, ईश्वर कारणम तत्कारितत्वात्, ये 2-3 सूत्र इकट्ठे हैं, ये मिले जुले हैं 2-3 सूत्र। ईश्वर कारणम अलग सूत्र है, तत्कारितत्वात् अहेतु अलग सूत्र है, इन्होंने जोड़ के लिख दिया, क्योंकि पहला सूत्र पूर्व पक्ष का है। ईश्वर कारण ये पूर्व पक्ष का है, तत्कारितत्वात् अहेतु ये सिद्धांति का है। तो सबको मिला के इन्होंने सार लिख दिया कि कर्म फल जो है वो कर्म के अनुरूप ही ईश्वर देता है, ये उस प्रसंग का अभिप्राय है। ऐसे मनमानी से नहीं देता, जो ईश्वर के मन में है दे दे, बिना ही नाप तोले उठा के ऐसे दे दे, बिना सोचे समझे या कोई नशे में जैसे बांटता रहे, ऐसा नहीं, सब सोच समझ के देता, ये अभिप्राय है। तो ये सब दिखा करके वो कहना चाहते हैं न्याय दर्शन में ईश्वर को स्वीकार किया है, ठीक ठाक स्वीकार किया है। सच पृथ्वी आदि भूतानां प्रवर्तकः इति वात्स्यायनः। अब गौतम मुनि जी के न्याय दर्शन के भाष्य में वात्स्यायन मुनि जी ने ये लिखा है, वो लिखते हैं कि वो जो ईश्वर है पृथ्वी आदि भूतों का प्रवर्तक है। पृथ्वी अग्नि जो पंचमहाभूत हैं, इनको बनाता है, चलाता है, मेंटेन करता है ठीक ठाक। पृथ्वी घूम रही है या नहीं जी? सूर्य के चारों ओर अकल से घूम रही है, बिना अकल के? हाँ, ये नहीं पूछा मैंने ये नहीं पूछा, जो पूछा उसका उत्तर दे। पृथ्वी सिस्टम से घूम रही है, बिना सिस्टम के? पृथ्वी में अपनी अकल है क्या? नहीं। तो फिर किसकी अकल से घूम रही है? किसी और। बस, तो वही ईश्वर है। वो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी अकल से घूम रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, उसमें खुद में अकल है नहीं, तो ईश्वर की अकल से घूम रही है। पृथ्वी चल रही है, वायु चल रही है, अग्नि चल रही है, पानी चल रहा है, पहाड़ से मैदान की ओर चल रहा है, ऐसे मैदान से पहाड़ की ओर ऊंचा नहीं चल रहा, उल्टा नहीं चल रहा, सब चीज़ सिस्टम से है। तो किसके सिस्टम से? ईश्वर के। इसलिए वात्स्यायन मुनि ने भी स्वीकार किया है कि पृथ्वी आदि भूतों को चलाने वाला ईश्वर है, बुद्धिमान है, सर्वशक्तिमान है, न्याय से चलाता है, सब नियम पूर्वक चलाता है, बिल्कुल कभी भंग नहीं करता।
तत्र वैशेषिक दर्शने तत्र वैशेषिक दर्शने अपि ईश्वरः अपि ईश्वरः सूत्र निर्देश्यः सूत्र निर्देशः अस्ति। अस्ति। तो जब न्याय में ईश्वर स्वीकार है तो वैशेषिक में भी होना चाहिए। तो इस प्रसंग में हम ये कह रहे हैं कि वैशेषिक दर्शन में भी ईश्वर सूत्र में बतलाया गया है। अब हम आपको सूत्र ही बताएंगे जिसमें ईश्वर का उल्लेख है, ईश्वर की चर्चा है। फिर क्यों कहते हैं आजकल के लोग कि वैशेषिक दर्शन नास्तिक है? इनको दर्शन पढ़ना नहीं आता, इनको समझना ही नहीं आता। देखो हम बताते हैं। तो विभवान विभवान महान महान आकाशः आकाशः तथा च आत्मा। तथा च आत्मा। अब ये सूत्र बता रहे हैं जिससे ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है वैशेषिक दर्शन के सूत्रों से। तो कहते हैं विभवान महान आकाशः, विभु होने से, सर्वव्यापक होने से, आकाश जो आकाश है वो महत् परिमाण वाला है, सब जगह रहता है, वो विभु है, इसलिए वो महत् परिमाण वाला है। महत् परिमाण के दो कारण होते हैं। एक तो दूर दूर तक फैला हुआ है, इस वजह से भी वो महत् परिमाण वाला होता है। परिमाण मतलब फैलाव, लंबाई चौड़ाई, ऐसे दूर तक फैला होना, इस वजह से भी वो महत् परिमाण वाला होता है। और दूसरा होता है जिसमें परमाणु अनेक हो, ढेर सारे परमाणु हो। महत् परिमाण हो गया, उसमें बहुत सारा आकार प्रकार हो गया, लंबाई चौड़ाई हो गई, और वो स्थूल हो जाएगा, फिर आँख से भी दिखेगा। तो कोई चीज़ तो परमाणु अधिक होने से महत् परिमाण वाली होती है, वो महत् परिमाण का अलग हेतु है, अलग कारण है। और कोई व्यापक हो, विस्तार हो, जिसका फैलाव बहुत अधिक हो, उस वजह से भी वो महत् परिमाण वाली होती है। यहाँ कहते हैं जो आकाश है वो परमाणु अधिक होने से महत् परिमाण वाला नहीं है, बल्कि विभु होने से महत् परिमाण वाला है। इसके महत् परिमाण में अलग हेतु है। पृथ्वी में तो परमाणु ढेर सारे हैं, इसलिए महत् परिमाण है। आकाश में व्यापकता है, इसलिए महत् परिमाण है। तो जैसे विभु होने से आकाश महत् परिमाण वाला है, तथा च आत्मा, ऐसे ही आत्मा भी महत् परिमाण वाला है विभु होने से। अब ये जीवात्मा पे तो लागू नहीं होता, जीवात्मा सर्वव्यापक है नहीं, वो तो बहुत छोटा सा है, इसलिए विभु नहीं है, तो वो महत् परिमाण वाला नहीं हो सकता। तो ये बात तथा च आत्मा, यही हेतु आत्मा पर लागू होता है, ये तो ईश्वर पे ही घटती है बात, जीवात्मा पे नहीं घटती। तो सूत्र का स्वयं स्वीकार कर रहा है कि परमात्मा है और वो महत् परिमाण वाला है, सर्वव्यापक है। फिर क्यों कहते हैं लोग कि वैशेषिक दर्शन नास्तिक है? सोचते नहीं है लोग। और आगे सूत्र है संज्ञा कर्म संज्ञा कर्म तु अस्मद् विशिष्टानाम अस्मद् विशिष्टानां लिंगम। लिंगम। संज्ञा कर्म का मतलब है नामकरण। संज्ञा माने नाम, कर्म माने नाम रखना, नामकरण करना। पृथ्वी का नाम पृथ्वी किसने रखा? हम आप तो पैदा भी नहीं हुए थे तब। पृथ्वी जब बनी हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, तब इसका नाम पृथ्वी किसने रखा? जल किसने रखा? अग्नि, वायु आदि आदि जितने पदार्थ हैं, इनका नामकरण किसने किया? अस्मद् विशिष्टा नाम, हम जो मनुष्य आदि हैं, हमसे भिन्न वचनों से ये इनके नामकरण हुए हैं। पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, जल, वायु आदि पदार्थों के नामकरण हमने नहीं किए, हमसे भिन्न परमात्मा के वचनों से हुए इनके नामकरण। कहाँ हुए? वेदों में। अब बताओ, वेद को मानता है, ईश्वर को मानता है, जो नामकरण रखा है, नामकरण कर रहा है इन सब पदार्थों के, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि के। तो इति लिंगम, ये इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर है। इससे सिद्ध होता है ईश्वर है, जो पृथ्वी आदि पदार्थों के नाम रखता है, वायु आदि पदार्थों के नाम रखता है। तो ये दो सूत्र हो गए जिससे ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो गई। अत्र सूत्रयोः अत्र सूत्रयोः निर्दिष्टम अस्ति निर्दिष्टमस्ति आकाश इव खलु आकाश इव विभु महान विभु महान आत्मा आत्मा परमात्मा। परमात्मा। तो इन दो सूत्रों में बताया है कि आकाश के समान विभु है, महत् परिमाण वाला है वो आत्मा, अर्थात परमात्मा। आकाश के समान जो सर्वव्यापक है आत्मा, वो परमात्मा इस तरह से है। तथा च आगमानाम अस्मद् विशिष्टानां मानव विशिष्टानां अपौरुषेयाणां वचनानां
प्रामाण्यमिति प्रामाण्यमिति कथनात् कथनात् ईश्वर सिद्धिर्भवति। ईश्वर सिद्धिर्भवति। तत्स्पष्टीकरणं तत्स्पष्टीकरणं तु तु सूत्रभाष्ये सूत्रभाष्ये द्रष्टव्यम्। द्रष्टव्यम्। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कही आगमानाम अस्मद विशिष्टानाम मानव विशिष्टानाम अपौरुषेयाणाम वचनानाम प्रामाण्यमिति। तो पृथ्वी आदि वायु आदि पदार्थों के जो नामकरण हैं वो हमने नहीं किए, वो ईश्वर ने किए। तो उनके नामकरण में मनुष्यों का वचन प्रमाण नहीं है, ईश्वर का वचन प्रमाण है, क्योंकि वायु आदि पदार्थ ईश्वर को दिखते हैं, हमें तो दिखते नहीं। और जब तक कोई वस्तु हमारी जानकारी में ही ना हो तो हम उसका नाम कैसे रखेंगे? तो वायु को तो हम तो जानते नहीं थे। तो ईश्वर ने इन वायु आदि पदार्थों को जो कि प्रत्यक्ष जानता था, इसलिए उन्होंने इन पदार्थों के नाम रखे। तो इनके नामकरण में ईश्वर वचनों का प्रामाण्य है, इससे ईश्वर सिद्ध हो गया, जिसका प्रामाण्य स्वीकार कर रहे हैं। तो हमारे से वचनों से, मनुष्यों के वचनों से भिन्न वचन, विशिष्ट वचन, अपौरुषीय वचन यानी परमात्मा के वचनों का प्रामाण्य होने से इस कथन से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर है। और इसका स्पष्टीकरण विस्तार से उस सूत्र के भाष्य में देख लीजिएगा जब ये सूत्र पढ़ेंगे हम। तो ये 2 सूत्रों से ईश्वर सत्ता सिद्ध कर दी। फिर कहते हैं प्रशस्त पाद भाष्ये प्रशस्त पाद भाष्ये तु ईश्वरो अनेकत्र स्थलेषु स्वीकृतः एव तद्यथा। और वैशेषिक दर्शन पे एक प्रशस्त पाद भाष्य प्रचलित है, प्रसिद्ध है, उसको भी अच्छा प्रामाणिक मानते हैं। तो उसमें भी वो कहते हैं जगह जगह पर ईश्वर की सत्ता स्वीकार है, इस तरह की वहाँ बहुत चर्चा है। तो जैसे कि उदाहरण देते हैं प्रणम्य हेतुम ईश्वरम मुनिम कणादम अन्वतः। तो प्रशस्त पाद भाष्य का ये वचन है जिसमें कहते हैं कि हेतु जो जगत का हेतु है, कारण, निमित्त कारण, जगत को बनाने वाला, ऐसे ईश्वरम जो जगत का बनाने वाला ईश्वर है उसको प्रणम्य नमस्कार करके, प्रणाम करके, और अन्वता और उसके पश्चात, परमात्मा को नमस्ते करने के पश्चात, मुनिम कणादम प्रणम्य, फिर कणाद मुनि को नमस्कार करके। अब हम आगे भाष्य बनाएंगे। तो ईश्वर को देखो उन्होंने स्वीकार किया है, स्वीकार नहीं करते तो प्रणाम क्यों करते? फिर कहते हैं तच्च ईश्वर चोदना अभिव्यक्तात् धर्मात् एव। फिर आगे प्रसंग में कहते हैं ये जो सारा धर्म का वचन है, शास्त्र है वैशेषिक, ये ईश्वर की प्रेरणा से प्रकट हुआ है। तो ईश्वर की प्रेरणा से वेद प्रकट हुआ और वेद पर आधारित ये सारा ज्ञान है वैशेषिक का। इसलिए जब ईश्वर की सत्ता स्वीकार कर रहे हैं, उसके ज्ञान देने पर ही ये सारा वैशेषिक तैयार हुआ वेद के आधार पर। तो यहाँ ईश्वर को स्वीकार किया। फिर कहते हैं महेश्वर इच्छा आत्मगुण संयोगज कर्मभ्य शरीर इंद्रिय कारण अणु विभागेभ्य। तो महेश्वर यानी महान ईश्वर परमात्मा, महेश्वर वही परमात्मा की इच्छा आदि आत्मा के गुण संयोग से उत्पन्न होने वाले कर्मों से शरीर, इंद्रिय, कारण और अणुओं के विभागों से आदि आदि। लंबा वाक्य है, छोड़ दिया उन्होंने। यहाँ इतना ही समझाना था कि महेश्वर को दिखाना था कि महेश्वर को उन्होंने स्वीकार किया। ठीक है। तत्पुनः प्राणिनां भोगभूतये महेश्वर सिसृक्षा अनंतरम। तो प्राणियों के भोग के लिए महेश्वर सिसृक्षा अनंतरम, परमात्मा की सृष्टि रचना की इच्छा के पश्चात ही जगत की उत्पत्ति हो सकती है। जब तक ईश्वर जगत रचना की इच्छा ही ना करे तब तक कर्म कैसे करेगा?
बिना इच्छा के कर्म होता नहीं, ओम और बिना कर्म के सृष्टि बनती नहीं, और बिना सृष्टि बने जीवात्माएं कर्म फल भोग नहीं सकती। तो इन सब बातों में ये क्रम है। पहले परमात्मा इच्छा करेगा सृष्टि बनाने की, फिर वही सृष्टि बनाएगा, सारी चीज़ें बनाएगा, पृथ्वी आदि सारे अनाज फल फूल वनस्पति, फिर जीवात्माओं को उनके कर्म अनुसार फल देगा, तब जीवात्माएं अपना कर्म फल भोगेंगे। तो इस प्रकार से महेश्वर की इच्छा है सृष्टि बनाने की, ये दिखाया। तो ईश्वर की सत्ता सिद्ध कर दी, इन शब्दों को मुख्य दिखाना। उपलभ्यमानेषु वैशेषिक भाष्येषु प्रधानम प्रशस्त पाद भाष्यम तत्र ईश्वरस्य स्वीकारः स्पष्टः एव। तो वैशेषिक भाष्यों में, वैशेषिक दर्शन पर जो भाष्य मिलते हैं, उन उपलब्ध भाष्यों में से जो प्रधान भाष्य है, मुख्य भाष्य है, वो प्रशस्त पाद भाष्य। और तत्र इस भाष्य में ईश्वर की सत्ता स्वीकार है, ये स्पष्ट ही इन वाक्यों में हमने देख लिया, पिछले वाक्यों में। अतो न वैशेषिक दर्शनम अनीश्वरवाद परम। इसलिए वैशेषिक दर्शन नास्तिक नहीं है। जो लोग नास्तिक कह रहे हैं वो गलत है, ये नास्तिक नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट ईश्वर की सत्ता सिद्ध हुई। ठीक है जी। अत्र वैशेषिक दर्शने यद्यपि समवायी असमवायी निमित्त भेदात् कारणत्रयम् स्वीक्रियते परंतु निमित्त नामना निमित्त कारणम न उच्यते। कहते हैं इस वैशेषिक दर्शन में यद्यपि 3 कारण माने जाते हैं, एक समवायी कारण, दूसरा असमवायी कारण और तीसरा निमित्त कारण। ठीक है, 3 कारण यद्यपि यहाँ माने जाते हैं, परंतु फिर भी जो तीसरा है निमित्त कारण, वो निमित्त नाम से नहीं कहा जाता, किसी और नाम से कहते हैं। किंतु समवायी असमवायिभ्याम भिन्नं कारणम वैशेषिक नामना ही उच्यते अग्नेर वैशेषिकम। तो निमित्त कारण को निमित्त नाम से नहीं कहते, बल्कि समवायी और असमवायी इन दोनों कारणों से जो भिन्न कारण, तीसरा कारण है, उस कारण को वैशेषिक नाम से कहा जाता है। जैसे कि सूत्र में है अग्नेर वैशेषिकम, यहाँ वैशेषिक नाम दिया है। अग्नि जो है वो वैशेषिक कारण है, उसी को हम सामान्य भाषा में निमित्त कारण कह देते। तो ये एक जानकारी हो गई। तदेव तंत्रांतर समाचारात निमित्त कारण नाम भाग इति मतम भाष्यकाराणाम। तो यहाँ जिसको वैशेषिक नाम से बताया, वैशेषिकम कारण है, इसी को तंत्रांतर समाचारात, भिन्न शास्त्र के व्यवहार से, तंत्र माने शास्त्र, तंत्रांतर दूसरा शास्त्र, समाचार माने व्यवहार, तो अन्य शास्त्र के व्यवहार से निमित्त कारण नाम का वो भागी है, अर्थात इसी का दूसरा नाम निमित्त कारण है। ऐसा भाष्यकारों का मत है, उनका विचार है। तो प्रशस्त पाद भाष्ये तु निमित्त कारणम स्पष्टम उपलभ्यते। प्रशस्त पाद भाष्य में तो इस वैशेषिकम को निमित्त कारणम नाम से साफ साफ बोल दिया, इसलिए हम ये मान लेते हैं जो वैशेषिकम कारणम है वही निमित्त कारणम है। तो 3 कारण हो गए, पहला समवायी कारण, दूसरा असमवायी कारण, तीसरा निमित्त कारण। ठीक है।
तदत्र तदत्र कारण विषये विवरण तालिका दीयते। दीयते। तो ये बहुत सारी भूमिका हो गई। इसके पश्चात अंत में कहते हैं अब इस संदर्भ में कारण के विषय में विवरण तालिका दी जाती है कि कौन कौन से कारण हैं, कैसे कैसे होते हैं, समवायी असमवायी आदि, उनको थोड़ा सा परिचित कराएंगे। कारण प्रक्रिया तो इस कारण व्यवस्था को दो तरह से समझा जा सकता है। एक तो कारण की प्रक्रिया से, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण, इस ढंग से। इसी टेबल को दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं, द्रव्य प्रक्रिया से, कि द्रव्य समवायी कारण होता है, गुण असमवायी कारण होता है, कर्म क्या होता है, एक उस ढंग से, और एक समवायी असमवायी निमित्त इस ढंग से। तो पहले कारण प्रक्रिया से बताते हैं। पहला है समवायी कारणम। क्रिया गुणवत् पृथिव्यादि द्रव्यम समवायी कारणम द्रव्य गुण कर्मणाम। तो एक कारण होता है समवायी कारण। अब आप समवायी का मोटा सा अर्थ समझ लें। अन्य द्रव्य को, गुण को, कर्म को अपने अंदर समवेत करने वाला, समवेत माने धारण, जो अपने अंदर द्रव्य को, गुण को या कर्म को अपने अंदर धारण करता है, जो धारण करता है वो समवायी। ठीक है। और वो क्या होता है समवायी कारण? वो द्रव्यम होता है, वो द्रव्य होता है समवायी कारण। कौन सा होता है? पृथ्वी आदि द्रव्य। वो पृथ्वी आदि द्रव्य है। वो समवायी कारण क्यों है? वो क्रिया गुणवत्त, क्रिया और गुणों वाला है, क्रिया गुणों को अपने अंदर धारण करता है। तो पृथ्वी एक द्रव्य है, उसमें गति है। जैसे अभी बात चल रही थी, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और दैनिक गति भी कर रही है, अपनी कील पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी ऐसे घूम रही है आकाश में। तो इस प्रकार से वो क्रिया को धारण करती है, गंध आदि गुणों को धारण करती है। तो द्रव्य जो है, पृथ्वी आदि द्रव्य, क्रिया और गुण को धारण करने वाला, वो समवायी कारण होता है। किसका? द्रव्य, गुण, कर्म, इन तीनों का समवायी कारण है। मतलब ये पृथ्वी तीनों चीज़ों को धारण करती है, द्रव्य को भी, गुण को भी, कर्म को भी। इस तरह से वो समवायी कारण मानी जाती है। और आगे देखते हैं। निष्क्रियम आकाश आदि द्रव्यम समवायी कारणम गुणानाम एव। अब आकाश आदि जो द्रव्य हैं, ये भी द्रव्य है। दिशा है, काल है, आकाश, ये तीन द्रव्य हैं। वैशेषिक दर्शन में ये तीन द्रव्य निष्क्रिय द्रव्य माने जाते हैं, इनमें क्रिया नहीं है। दिशा सर्वव्यापक है, काल भी सर्वव्यापक है, आकाश भी सर्वव्यापक है। तीनों द्रव्य सर्वव्यापक हैं और तीनों में से परमाणु एक के भी नहीं है। न दिशा के परमाणु है, न काल के, न आकाश के। यहाँ आकाश के परमाणु भी नहीं है, सांख्य में थे जी। तो वो सांख्य की प्रक्रिया थोड़ी अलग थी आकाश के संदर्भ में, और यहाँ वैशेषिक में थोड़ी अलग। तो ये तीनों द्रव्य सर्वव्यापक हैं, इसलिए आना जाना करते नहीं। पृथ्वी एक देशी है, इसलिए वो चलती है, तो उसमें गति है। गति होने से वो क्रियावान है। पर क्योंकि दिशा, काल, आकाश सब जगह रहते हैं, इसलिए उनमें आना जाना गति कुछ है नहीं। और परमाणु भी नहीं है कि उनमें गति हो जाए। आकाश के परमाणु भी नहीं है जिससे कि आकाश में गति माने। इसलिए इन तीनों को निष्क्रिय द्रव्य कहा है, क्रिया से रहित। तो ये जो निष्क्रिय द्रव्य हैं, ये भी समवायी कारण है। ये गुणों के समवायी कारण, क्रिया के नहीं। पृथ्वी क्रिया और गुण दोनों का समवायी कारण, और द्रव्य का भी समवायी कारण। क्योंकि पृथ्वी से ईंट बन जाती है, ईंट को पृथ्वी धारण करती है, पृथ्वी के बिना ईंट कहीं टिक नहीं सकती। तो पृथ्वी द्रव्य ईंट द्रव्य का धारण करने वाला होने से द्रव्य का भी समवायी कारण है, और गति होती है उसमें, इसलिए क्रिया का भी समवायी कारण है। और पृथ्वी में गंध आदि गुण है, वो गुणों का भी, ये तीनों का है।
पर आकाश में तो केवल गुण ही रहते हैं, न वो क्रिया का समवायी कारण है और न किसी द्रव्य का, क्योंकि उससे द्रव्य कोई पैदा होता नहीं, पृथ्वी से तो हो रहे हैं, ईंट पत्थर आदि मकान आदि बन रहे हैं। इस प्रकार से आकाश आदि जो निष्क्रिय पदार्थ हैं, निष्क्रिय द्रव्य हैं, वो केवल गुणों के ही समवायी कारण है। तो कारण प्रक्रिया से इस तरह समझना चाहिए। फिर अगला सिद्धांत बताते हैं, द्रव्याणि ही समवायी कारणानि समवायी कारणानि न गुणा न गुणा न कर्माणि। न कर्माणि। द्रव्य ही हमेशा समवायी कारण हो सकते हैं, क्योंकि समवायी का मतलब है धारण करने वाला, जो किसी अन्य को धारण करे। अब धारण करने की जो क्षमता है वो केवल द्रव्य में है, इसलिए कहा समवायी कारणानि द्रव्याणि ही भवन्ति। समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होते हैं। न गुणा न कर्माणि, गुण और कर्म समवायी कारण कभी नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है और बढ़िया फिट सिद्धांत है, इसको याद कर लें। समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होगा। जब भी हम इन कारणों पर चर्चा करेंगे, कोई बात आएगी, तो जब आप सोचेंगे इस कार्य का समवायी कारण कौन, असमवायी कारण कौन, निमित्त कारण कौन, तो एक सूत्र फिट हो गया दिमाग में कि समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होगा। तो बहुत आसान हो गया ढूंढना, इसको याद कर लीजिए। गुण और कर्म समवायी कारण कभी नहीं होंगे, या तो असमवायी कारण होंगे या निमित्त कारण होंगे, उन दो में से कुछ होंगे, समवायी कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये समवायी कारण की बात हुई। अब असमवायी कारण के बारे में कहते हैं, द्रव्यम संयोगात् असमवायी कारणम द्रव्य कर्मणाम निष्क्रियम द्रव्यम द्रव्य गुणयोः असमवायी कारणम भवति न तो कर्मणः। अब ये सिद्धांत स्वामी ब्रह्म मुनि जी का गलत है, ये ठीक नहीं है। आगे भाष्य में भी इन्होंने इस तरह से लिखा है। हो जाती है गलती, कहीं कहीं इंसान है, ऋषि तो बने नहीं। ऋषि तो गलती ना भी करे, उसको तो हम मान लेते हैं कि ऋषि गलती नहीं करता, पर जो अभी ऋषि स्तर पर नहीं पहुंचा तो उससे गलती होना संभव है। तो हमने इस शास्त्र को बहुत बार पढ़ाया, 100-125 बार इसको पढ़ा लिया अब तक। खूब चिंतन किया, बार बार मनन किया, तो हमें बहुत बार ये गलती पकड़ में आई कि द्रव्य कभी भी असमवायी कारण नहीं होता। ये सिद्धांत याद कर लें, द्रव्य असमवायी कारण कभी नहीं होगा, या तो वो समवायी होगा या निमित्त कारण होगा, असमवायी कभी नहीं होगा। जैसे पिछली चर्चा में था कि द्रव्य समवायी कारण केवल द्रव्य ही होगा, गुण और कर्म समवायी कारण नहीं होंगे। ऐसा ही ये पक्का सिद्धांत है कि द्रव्य असमवायी कभी नहीं होगा, या तो समवायी होगा या तो निमित्त होगा। अब यहाँ इसको असमवायी बता रहे हैं, तो ये सिद्धांत गलत है, इसको छोड़ देते हैं। असमवायी कहते हैं, थोड़ा ये टेक्निकल है जी। इस पर अभी थोड़ी देर बाद हम व्याख्या करेंगे, इसकी परिभाषा बताएंगे। आचार्य उदयवीर जी ने बहुत अच्छी लिखी है, इसको समझना थोड़ा कठिन भी है, इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जी। करते हैं थोड़ी देर बाद, ये थोड़ा पाठ पूरा कर लें तो आगे पढ़ेंगे। गुणो भवति असमवायी कारणम द्रव्य गुण कर्मणाम। गुण जो है वो असमवायी कारण होता है, ये ठीक है। असमवायी कारण गुण भी होता है, कर्म भी होता है, ये दोनों असमवायी कारण हो सकते हैं, समवायी कभी नहीं। वो पिछली बार कही दी थी बात। तो अब ये कह रहे हैं गुण असमवायी कारण होता है, किसका? द्रव्य का, गुण का और कर्म का। इन तीनों का असमवायी कारण गुण हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास 1000 धागे हैं, तंतु। हमने 1000 धागों को जोड़ जोड़ के एक लंबा कपड़ा बना दिया, वस्त्र बना दिया। तो वस्त्र जो है वो कार्य है, जो किया गया, जो बनाया गया, जो उत्पन्न हुआ, उसको बोलते हैं कार्य। और कार्य के 3 कारण होते हैं, कारण के बिना कार्य नहीं होता, ये सिद्धांत है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। अब वस्त्र कार्य है तो इसके 3 कारण जरूर होंगे, समवायी, असमवायी और निमित्त। यहाँ ये समझना है
एक सत्यार्थ प्रकाश में आपने कारण कार्य सिद्धांत जी पढ़ रखा है। वहाँ जो कार्य कारण सिद्धांत बताया, वहाँ कार्य द्रव्य के 3 कारण बताए, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। वो प्रक्रिया अलग है। ये समवायी, असमवायी और निमित्त कारण, ये प्रक्रिया अलग है। दोनों में अंतर है, दोनों एक समान नहीं है। दोनों का अंतर समझ लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश में जो कारण व्यवस्था बताई है वो सिर्फ द्रव्यों तक सीमित है। मकान एक कार्य वस्तु है और मकान कार्य वस्तु के 3 कारण होंगे। तो सत्यार्थ प्रकाश की भाषा में मकान द्रव्य है, वो द्रव्य के कारण बता रहे हैं। इसका उपादान कारण है ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट आदि, ये जिनसे वो चीज़ बनी है। उपादान, रॉ मटेरियल, वो उपादान कारण है। निमित्त कारण है मिस्त्री, मजदूर, जो चेतन है, जो ईंट पत्थर जोड़ जोड़ के मकान खड़ा करते हैं, बुद्धिमान चेतन बनाने वाले, वो निमित्त कारण है। अब इन 2 के अलावा जितने बच गए वो सब के सब साधारण कारण। वहाँ वो सब के सब इकट्ठे एक कारण में गिन लिए जाते हैं, उसका नाम है साधारण कारण। तो जैसे उसके टूल्स हैं बनाने के, मकान बनाने के, तसला है, फावड़ा है और करनी है, और वो धागा है जिससे दीवार को सीधा दाबते हैं। दीवार सीधी है कि चल रही है, टेढ़ी हो रही है, क्या हो रहा है, जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और दिशा है, काल है, आकाश है, प्रकाश है, ये सारे साधन मिलके साधारण कारण कहलाते हैं। तो ये मकान एक द्रव्य है। वहाँ द्रव्यों के 3 कारणों की चर्चा है, वो गुण कर्मों की चर्चा नहीं है, इसलिए वो व्याख्यान प्रक्रिया अलग है। वैशेषिक में जो चर्चा है ये केवल द्रव्यों तक सीमित नहीं है, यहाँ गुणों की भी बात है, कर्मों की भी बात है। इसलिए यहाँ जो कार्य के नाम से 3 चीज़ें गिनी जाएंगी, द्रव्य भी, गुण भी, कर्म भी। तो इन तीनों के जब कारण बताने पड़ेंगे तो व्यवस्था थोड़ी बदलनी पड़ेगी। इसलिए इन्होंने इस अलग ढंग से समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, इस नाम से इस व्यवस्था को अलग ढंग से बताया। तो अब हम उदाहरण दे रहे थे वस्त्र का। 1000 धागे जोड़कर एक वस्त्र तैयार हुआ, वस्त्र हो गया कार्य। अब इसके 3 कारण ढूंढेंगे। कारण ढूंढने की प्रक्रिया है, सबसे पहले ये निश्चित करें कि कार्य क्या है। जब कार्य का ही पता नहीं तो कारण किसका ढूंढेंगे। इसलिए कारण ढूंढने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, शुरुआत यहाँ से होगी। पहले कार्य को सोचें, कार्य क्या है, फिर उसके कारण ढूंढें। उसका समवायी कारण कौन, असमवायी कौन और निमित्त कारण कौन। तो जैसे अभी सत्यार्थ प्रकाश की बात बताई मैंने, वहाँ द्रव्यों की चर्चा है। द्रव्यों की चर्चा के 3 कारणों में तीसरा कौन सा था? निमित्त नहीं, वहाँ की भाषा में साधारण कारण। जो वहाँ साधारण कारण था लगभग वैसा ही यहाँ पर निमित्त कारण है। अच्छा, लगभग वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें थी। तसला है, फावड़ा है, करनी है, लाइट है, दिशा है, काल है, आकाश है, बहुत सारी चीज़ें एक कारण में गिन ली, सब इकट्ठी कर ली। यहाँ निमित्त कारण में बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे, बची कुची सब चीज़ों को निमित्त कारण में गिन लेंगे। और जैसे वहाँ 2 पहले सेलेक्ट कर लिए, उपादान और निमित्त कारण, वो पहले छांट लिए, बचा खुचा साधारण कारण। तो यहाँ जो सिलेक्शन करेंगे, पहले समवायी कारण, फिर असमवायी कारण, बचा खुचा निमित्त कारण। इस ढंग से यहाँ विश्लेषण किया जाएगा। तो अब यहाँ कहना चाहते हैं वस्त्र एक कार्य है, तो इस कार्य का समवायी कारण पहले ढूंढेंगे। सबसे पहले ढूंढेंगे समवायी कारण। तो वस्त्र का समवायी कारण क्या होगा? तंतु होगा, क्योंकि तंतु ही वस्त्र को धारण करते हैं। तंतु ना हो तो वस्त्र कहाँ टिकेगा? तंतु के बिना वस्त्र कहीं टिक नहीं सकता। तो जो वस्त्र को धारण करने वाला तत्व है उसका नाम है समवायी कारण। एक का निर्णय हो गया। अब दूसरा कारण असमवायी, गुण और कर्म। तो वो गुण और कर्म 2 में से कुछ होगा, असमवायी कारण। तो हम यहाँ देखते हैं यदि तंतु हैं 1000 और वो अपनी जगह बिखरे पड़े हैं तो क्या वस्त्र बनेगा? नहीं बनेगा। वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं में संयोग होना आवश्यक है। एक एक करके सारे धागों को जोड़ना पड़ेगा उसमें, मशीन में,
ताना बाना लगा के धागों को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। तो ये जो जोड़ना है इसको बोलते हैं संयोग। गुण। ये संयोग एक गुण है। 24 गुण बताए यहाँ वैशेषिक में, 9 द्रव्य बताए, 24 गुण बताए, 5 कर्म बताए। 24 गुणों में से एक गुण है संयोग। तो ये संयोग गुण के बिना वस्त्र नहीं बनेगा। तो जिसके बिना कार्य नहीं बनता तो वो कारण माना जाता है। अब संयोग एक कारण हो गया और संयोग गुण है। तो यहाँ कह रहे हैं गुण जो है वो असमवायी कारण हो सकता है। इस संयोग को हम असमवायी कारण कह देंगे। तो तंतु द्रव्य हो गया, वो हो गया समवायी कारण, और 1000 तंतुओं में होने वाला संयोग जो वस्त्र की उत्पत्ति कर रहा है वो संयोग गुण हो गया असमवायी कारण। अब बाकी जो बच गया वो सारा निमित्त कारण। अब सोचते रहो क्या क्या कारण है वस्त्र बनने में। जुलाहा भी है, मशीन भी है, और लाइट भी है, दिशा है, काल है, और ये सारी चीज़ें जो जो बाकी बच गया ये सारा का सारा निमित्त कारण। इस ढंग से यहाँ पर कारण प्रक्रिया चलेगी। तो इस सारी कारण व्यवस्था में जो गुण होंगे वो असमवायी कारण होंगे। जैसे इस उदाहरण में संयोग गुण, ये असमवायी कारण है। तो जैसे अभी समवायी कारण के प्रसंग में एक बात बताई थी, बहुत आसान और पक्का नियम। द्रव्य हमेशा समवायी कारण होगा, या समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होगा। गुण और कर्म समवायी कारण कभी नहीं होंगे। इसी तरह का गुण के बारे में एक बड़ा मोटा स्पष्ट सा नियम, जितने भी कार्य द्रव्य उत्पन्न होंगे, द्रव्य की बात है, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी कार्य द्रव्य उत्पन्न होंगे उन सब का असमवायी कारण संयोग ही होगा। तो कितना एक अच्छा स्पष्ट नियम हो गया और फटाफट ढूंढने में आसान हो गया। जब भी कोई कार्य द्रव्य का हम असमवायी कारण ढूंढेंगे दिमाग में तुरंत याद कर लीजिए वो संयोग ही होगा, क्योंकि अवयवों के संयोग के बिना कोई वस्तु पैदा नहीं होने वाली। संयोग हर जगह चाहिए। वस्त्र बनाओ तो धागों का संयोग चाहिए, मकान बनाओ ईंटों का सहयोग चाहिए, संयोग उसके बिना मकान बनेगा नहीं। रेल बनाओ उसके टुकड़ों का संयोग चाहिए। तो एक बढ़िया फिट नियम हो गया कि संयोग कार्य मात्र, द्रव्य कार्य मात्र का असमवायी कारण होता है। अब कहीं कहीं कर्म भी होता है, वो आगे और बताते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़िए। कर्म कर्म कारण समवायात, कारण समवायात, न तो साक्षात, न तो साक्षात असमवायी कारणम, असमवायी कारणम, द्रव्य गुणयोग। द्रव्य गुणयोग। कर्म जो है वो असमवायी कारण होता है, पर साक्षात नहीं होता, परंपरा से होता है। किसका? द्रव्य का। यहाँ भी कुछ गड़बड़ बता रहे हैं, इसमें भी व्याख्या में गड़बड़ है, क्योंकि वो पहला सिद्धांत गड़बड़ है तो फिर दूसरा भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। एक बात गलत बैठ गई तो दूसरी भी उसके साथ साथ वैसी बैठ जाती है। तो वैशेषिक दर्शन का जो कणाद मुनि जी का अपना सिद्धांत है वो ये है कि कर्म भी असमवायी कारण होता है। समवायी तो हो नहीं सकता, वो तो केवल द्रव्य ही होगा। गुण समवायी कारण नहीं हो सकता, कर्म समवायी कारण नहीं हो सकता, ये दोनों असमवायी कारण हो सकते हैं। तो जो गुण है वो पीछे बताया था पिछली पंक्ति में, द्रव्यों का हो सकता है। मैंने द्रव्य का उदाहरण दिया, गुण कर्म का उदाहरण नहीं दिया, उसका भी समझ लें। गुण गुण का असमवायी कारण भी होता है और गुण कर्म का असमवायी कारण भी होता है। तो गुण असमवायी कारण तीनों का बनेगा, द्रव्य की उत्पत्ति में भी, गुण की उत्पत्ति में भी, कर्म की उत्पत्ति में भी। जैसे वस्त्र का तो मैंने उदाहरण दिया, ये हो गया द्रव्य का। अब गुण का, तंतु में रूप गुण है और 1000 तंतुओं में सब में अपना अपना रूप गुण है। 1000 तंतुओं को जोड़ दिया, अब वस्त्र बन गया लंबा चौड़ा, थान, एक कपड़े का थान बन गया। तो थान में भी रूप गुण है, वो कार्य वस्तु का गुण है रूप, वस्त्र का रूप। और उस वस्त्र के रूप को उत्पन्न किया तंतु के रूप ने। यदि तंतु में रूप नहीं होता तो वस्त्र में रूप नहीं आता, कारण के बिना कार्य नहीं होता। तो तंतु का रूप भी गुण है, वस्त्र का रूप भी गुण है। तो यहाँ गुण गुण का कारण हो गया।
तंतु के रूप ने वस्त्र के रूप को उत्पन्न किया, तो ये गुण का कारण गुण बन गया, ये असमवायी कारण हुआ। तो गुण असमवायी कारण बन सकता है किसी गुण का। संयोग गुण द्रव्य का असमवायी कारण हो गया। अब तीसरा है कर्म। तो गुण जो है वो, हाँ ये बता रहे हैं, गुण कर्म का भी असमवायी कारण होता है। तो ये गुण बनेगा संयोग, किसी कर्म को उत्पन्न करेगा। जैसे एक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर एक रेलगाड़ी खड़ी थी, वैसे खड़ी तो पटरी पे थी, लोग उसको प्लेटफॉर्म पे बोलते थे भाई ये ट्रेन कहाँ खड़ी है? 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे तो आदमी खड़े रहते, पर बोल देते ऐसा। तो एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी और पीछे से दूसरी ट्रेन आई, उसने मारी टक्कर। तो जो पहले आगे खड़ी थी वो चल पड़ी। अब ये टक्कर जो है संयोग है। इस संयोग ने क्या किया? अगली रेलगाड़ी में कर्म पैदा कर दिया, गति पैदा कर दी। तो यहाँ कर्म का कारण संयोग हुआ। इस तरह से संयोग गुण कर्म का भी कारण बनता है। कहीं रूप गुण तंतु का रूप वस्त्र के रूप का असमवायी कारण बनता है। कहीं तंतुओं का संयोग वस्त्र द्रव्य कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में असमवायी कारण बनता है। तो ये गुण वाली बात थी कि गुण तीनों का असमवायी कारण बनता है, द्रव्य का भी, गुण का भी, कर्म का भी। ठीक है, अब कर्म के बारे में कह रहे हैं, थोड़ी यहाँ गड़बड़ है व्याख्या में। सिद्धांत यह है कि कर्म द्रव्य का सीधा सीधा असमवायी कारण नहीं होता, वो परंपरा से होता है, साक्षात नहीं होता। इसलिए लिखा है कारण समवायात, न तो साक्षात। साक्षात असमवायी कारण नहीं होता, कर्म होगा तो असमवायी ही होगा। जैसे 1000 धागे रखे थे अपनी अपनी जगह पर, यदि उन 1000 धागों में कर्म ना हो, वो हिले ही नहीं, वहीं के वहीं खड़े रहे, तो क्या वस्त्र बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो धागों में कर्म होना जरूरी है वस्त्र बनने के लिए। अच्छा, धागों में कर्म हो गया, धागे अब चल पड़े, हमारे चलाने से चले, खुद तो नहीं चले, चेतन जुलाहे ने उनको चलाया, उनको जोड़ना शुरू किया। तो कर्म के बिना वो नहीं जुड़ सकते। कर्म कारण बनेगा और उन धागों में संयोग होगा, सारे जुड़ेंगे, और जुड़ करके उसके बाद संयोग बनने के बाद वस्त्र बनेगा। अब यहाँ 3 चीजें हो गई। पहले धागों में कर्म होगा, फिर धागों में संयोग होगा, उस संयोग के बाद वस्त्र बनेगा। तो वस्त्र जो है वो दूर पड़ गया और कर्म दूर पड़ गया, बीच में संयोग आया। तो कर्म वस्त्र का परंपरा से कारण बना, साक्षात नहीं बना, बीच में संयोग आ गया। ठीक है, ये द्रव्य है वस्त्र, ये संयोग है, ये कर्म है। तो कर्म ने डायरेक्ट वस्त्र को उत्पन्न नहीं किया, बीच में संयोग को किया, और संयोग ने वस्त्र को किया। अब ये कर्म क्योंकि क्षणिक है, वो संयोग को उत्पन्न करके मर गया, खत्म हो गया, तो उसका द्रव्य से संपर्क हो ही नहीं पाया। इसलिए इसको द्रव्य का कारण नहीं माना जाता, साक्षात नहीं माना जाता। क्योंकि जब तक वस्त्र बने तब तक कर्म खत्म हो चुका है। जब वो उपस्थिति नहीं है तो कारण कैसे बने? संयोग जरूर उपस्थित है, वस्त्र की सत्ता में संयोग उपस्थित है तंतुओं का, इसलिए उसको कारण मानते हैं। और कारण वैसे भी सीधा सीधा जो कनेक्टेड हो उसी को ही मानते हैं। फिर पीछे 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 परोक्ष वाले को कारण नहीं माना जाता। एक मकान बनाने में ईंट पत्थर चाहिए, और ईंट पत्थर लाने में गधा भी चाहिए, जो ढो ढो के लाएंगे ना ईंट पत्थर। तो मकान बनाने में ईंट पत्थर भी कारण है, गधा भी कारण है, पर गधे का दादा तो कारण नहीं है ना गधे के दादा का तो इस मकान से कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो दूर हो जाता है, इसलिए उसको कारण नहीं मानेंगे। गधे तक को मानेंगे, और मिस्त्रियों को मानेंगे, मजदूरों को मानेंगे, ईंट पत्थर को, पानी को, सीमेंट चूना, इन सब चीज़ों को, और फावड़ा तसला आदि, इन सब चीज़ों को मकान बनाने का कारण मान लेंगे। गधे के दादा को उसका कारण नहीं मानेंगे, वो बहुत दूर हो जाता है तो कारण प्रक्रिया में वही कारण होता है जो कार्य के साथ सीधा संबंधित हो। तो कर्म क्योंकि वस्त्र से बहुत दूर चला गया, इसलिए उसको साक्षात कारण नहीं मानते। तो अब इस प्रकार से कर्म जो हुआ वो संयोग गुण का कारण तो हुआ, द्रव्य का नहीं हुआ। अब ये सिद्धांत निकला
कि कर्म असमवायी कारण होता है, गुणों का ही होता है, द्रव्यों का नहीं होता दूर होने से। और कर्म जो है वो कर्म का कारण भी नहीं होता, क्योंकि एक कर्म दूसरे कर्म को पैदा नहीं करता, बीच में कोई ना कोई गुण आ जाएगा, गुण आ जाएगा, फिर गुण से कोई अगला कर्म पैदा हो सकता है, लेकिन कर्म से डायरेक्ट कर्म पैदा नहीं होता। ऐसी व्यवस्था होने से कर्म जो है कर्म का कारण भी नहीं बनेगा। एक सूत्र आएगा, कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, एक कर्म दूसरे कर्म से उत्पन्न नहीं होता। जैसे वो पहले वाला उदाहरण याद कीजिए, एक रेलगाड़ी खड़ी थी, पीछे से दूसरी आई रेलगाड़ी, उसने उसको टक्कर मारी। अब जो टक्कर मारी उस टक्कर से अगली रेल चल पड़ी, तो पिछली रेल में कर्म था और उस कर्म ने अगली रेल के साथ संयोग किया, और फिर संयोग ने कर्म को पैदा किया, अगली रेल में गति पैदा की। तो कर्म ने कर्म को पैदा नहीं किया, बीच में संयोग गुण आ गया, इसलिए कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। कर्म कर्म का कारण नहीं होता, बीच में संयोग आता है, गुण कारण आता है, इसलिए कर्म तो संयोग को पैदा करेगा और संयोग फिर अगले कर्म को पैदा करेगा। तो सार ये निकला कि कर्म का कर्म कारण नहीं होता, द्रव्य का कर्म कारण नहीं होता, केवल गुण का होता है। और जो गुण का कारण कर्म होता है वो असमवायी होगा, समवायी होता नहीं, निमित्त भी नहीं होता। इस प्रकार से गुण, इस प्रकार से कर्म केवल असमवायी कारण होता है, वो भी गुणों का। ये सिद्धांत हुआ। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है ना। गुणों को तो साक्षात करता है, गुणों को साक्षात करता है कर्म, और गुणों को ही करता है जी। हाँ, बाकी द्रव्य को तो परोक्ष होने से उसका कारण नहीं बना जाता, गुणों को साक्षात करता है। तो ये कारण प्रक्रिया में दो कारणों की चर्चा हुई, समवायी और असमवायी। अब निमित्त कारण देखिए, तीसरा, द्रव्यम द्रव्यम जडेषु जडेषु कालो कालो अग्निश्च अग्निश्च निमित्त कारणम निमित्त कारणम परिणामकारित्वा। परिणामकारित्वात्। द्रव्य जो है वो निमित्त कारण होता है। पिछली चर्चा में बताया था द्रव्य समवायी कारण भी होता है, असमवायी नहीं होता, और निमित्त हो सकता है। द्रव्य दो तरह से कारण बन सकता है, या तो समवायी कारण या फिर निमित्त कारण। तो जड़ द्रव्यों में जो निमित्त कारण होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो काल है, एक अग्नि है, ये दोनों निमित्त कारण हैं। ये निमित्त कारण क्यों हैं? ये परिणामकारी है, परिणाम को उत्पन्न करते हैं। एक कुम्हार ने घड़ा बनाया, मट्टी से घड़ा तैयार कर लिया, फिर उसको भट्ठी में डाल दिया, अग्नि जला दी और पकाया उसको 2 घंटे 5 घंटे तक। तो 2 घंटे 5 घंटे काल का सहयोग लेना पड़ा, तब जाके वो पकेगा, मजबूत घड़ा बनेगा। तो काल का भी सहयोग हुआ और अग्नि का सहयोग लेना पड़ा, उसके बिना पकेगा नहीं। तो अग्नि ने और काल ने, इन दो द्रव्यों ने कच्चे घड़े को पका दिया, उसमें परिणाम पैदा कर दिया, मजबूती उत्पन्न कर दी और उसको अच्छा बढ़िया चीज़ बना दी। इस तरह ये दोनों कारण हो गए, परिणाम को उत्पन्न करने की वजह से ये निमित्त कारण बने, सहयोगी बने। आकाशश्च आकाशश्च निष्क्रमण निष्क्रमण प्रवेशनयोः प्रवेशनयोः निमित्तम। निमित्तम। अब जो आकाश द्रव्य है वो भी निमित्त कारण है। निष्क्रमण और प्रवेशन। निष्क्रमण मतलब यहाँ से आउट, निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, कमरे से बाहर निकल जाओ, और प्रवेशन कमरे के अंदर अंदर आ जाओ। तो निकलने का और अंदर आने का जो निमित्त कारण है वो आकाश है। आकाश कहते हैं खाली स्थान को, स्पेस, खाली जगह। अगर आपको कमरे से बाहर निकलना है तो बाहर खाली जगह होनी चाहिए, तो आप कमरे से बाहर जा सकेंगे। अगर कमरे से बाहर सारा माल ठसाठस भरा है, खाली जगह नहीं है, तो आप कमरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और यदि कमरे के अंदर घुसना हो तो अंदर खाली जगह होनी चाहिए, तो आप अंदर आ पाएंगे। यदि पूरा गोदाम की तरह कमरा भरा हुआ है तो आप अंदर नहीं घुस पाएंगे। तो बाहर निकलने के लिए, अंदर आने के लिए खाली जगह चाहिए, वो खाली जगह आकाश है। इस प्रकार से आकाश आने जाने का निमित्त कारण है।
आना जाना है क्रिया। जो वस्तु कमरे से बाहर जाएगी अथवा अंदर आएगी वो आने जाना वो उसकी क्रिया कहलाती है या कर्म कहलाता है। इस निष्क्रमण और प्रवेशन कर्म का निमित्त कारण सहयोगी कारण आकाश है। आकाश ना हो तो ये नहीं हो पाएगा। इस तरह से वो निमित्त कारण बन गया। ये जड़ पदार्थ हो गया जो कारण बन रहे। अब निमित्त कारणों में चेतन द्रव्यों को भी देखिए आगे। चेतन आत्मा, चेतन आत्मा, परमात्मा, परमात्मा, च च निमित्त कारणम, निमित्त कारणम, निज ज्ञान आदि निज ज्ञानादि गुणैः गुणैः परिणमयित्रित्वात्। परिणमयित्रित्वात्। तो चेतन जो पदार्थ हैं आत्मा और परमात्मा ये भी निमित्त कारण है। ये वस्तु में परिणाम को पैदा करते हैं। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, पहले तो मिट्टी पड़ी हुई थी, उसको इकट्ठा किया, पानी डाला, गूंथा, तैयार किया, चाक पर घुमाया, गोल गोल करके खड़ा कर दिया, फिर धागे से काट के उसको भट्टी में डाला, पकाया। उस मिट्टी में उसने परिणाम पैदा कर दिए, कई रूप परिवर्तन कर दिए, इसलिए वो निमित्त कारण है। परमात्मा ने प्रकृति लेके पूरा जगत बना दिया है ना। जैसे आप भोजन बनाते हैं, दाल रोटी सब्जी बनाते हैं आटा लेके, और ईश्वर ने प्रकृति आटा लेकर के इतना बड़ा जगत बना दिया, तरह तरह के फल फूल शाक सब्जी और पंचमहाभूत बना दिए। तो ये चेतन परमात्मा भी जगत के पदार्थों का परिणाम कर्ता होने से, परिवर्तन करने वाला होने से उनके रूप बना देता है अलग अलग, इसलिए वो भी इसका निमित्त कारण है। वो कैसे करता है? निज ज्ञान आदि गुण ही है, अपने ज्ञान आदि गुणों के माध्यम से। जीवात्मा कुम्हार अपने घड़े बनाने के ज्ञान आदि गुणों की वजह से वो मिट्टी से घड़ा बनाता है। ज्ञान है, इच्छा है, प्रयत्न है, बहुत सारे गुण हैं। कुम्हार की इच्छा नहीं हो तो भी घड़ा नहीं बने, कुम्हार प्रयत्न नहीं करे तो भी नहीं बने हैं, उसमें ज्ञान ना हो तो भी घड़ा नहीं बने। तो बहुत सारे गुण हैं उसमें, उन गुणों की वजह से वो मिट्टी में परिवर्तन करके घड़ा तैयार कर देता है। इसलिए कुम्हार जो द्रव्य है आत्मा, वो उसका निमित्त कारण हुआ घड़े का। और जो उसके गुण हैं ज्ञान इच्छा आदि, वो भी निमित्त कारण है, वो भी उसके सहयोगी हैं, उसके बिना भी घड़ा नहीं बनेगा। तो ना तो आत्मा के बिना बनेगा, ना ज्ञान आदि इच्छा आदि गुणों के बिना बनेगा। इसलिए चेतन और चेतनों के गुण ये सब निमित्त कारण। इसलिए मैंने कहा था ना, बचा खुचा जो भी है वो सारा निमित्त कारण में गिन लेंगे। तो अपने ज्ञान आदि गुणों के माध्यम से वस्तुओं में परिणाम उत्पन्न करने वाले होने के कारण चेतन द्रव्य आत्मा और परमात्मा ये निमित्त कारण कहे जाते हैं, माने जाते हैं। तो ये द्रव्य हो गया निमित्त कारण। अब गुण के बारे में कहते हैं, अग्नेर अग्नेय औष्ण्यम औष्ण्यम निमित्त कारण। निमित्त कारणम। तो अग्नि द्रव्य तो निमित्त कारण बताया था अभी, वो कच्चे घड़े को पका देता है। और अग्नि की जो उष्णता है वो उसका गुण है, वो गुण भी कारण बनता है पकाने में। इसलिए अग्नि के जो गुण है उष्णता आदि गर्मी, वो भी निमित्त कारण है, उसको भी गिन लेंगे। जैसे आत्मा का ज्ञान गुण मान लिया था, तो यहाँ दोनों को अलग अलग मान के चल रहे हैं, द्रव्य अलग गुण अलग। तो द्रव्य को भी निमित्त कारण माना, गुण को भी माना। ऐसे अग्नि द्रव्य को भी निमित्त कारण मानेंगे, और उसकी जो उष्णता है गर्मी गुण, उसको भी निमित्त कारण मानेंगे। फिर कहते हैं आत्मना आत्मनः परमात्मनश्च परमात्मनश्च चेतनस्य चेतनस्य ज्ञानादि गुणों ज्ञानादि गुणो निमित्त कारणम। निमित्त कारणम। अब ये गुण के बारे में कह दिया। आत्मा और परमात्मा जो चेतन द्रव्य हैं, उनका जो ज्ञान आदि इच्छा आदि प्रयत्न आदि गुण है, ये सब गुण भी निमित्त कारण माने जाएंगे। ये भी परिणाम पैदा करते हैं, सहयोगी है। अब कर्म के बारे में कहते हैं। कर्म कर्म चेतन कर्म प्रयत्नो चेतन कर्म प्रयत्नो निमित्त कारणम निमित्त कारणम द्रव्य गुणयो। द्रव्य गुणयो। ये गड़बड़ है। कर्म कभी भी निमित्त कारण नहीं होता। अच्छा। हाँ, जैसे कर्म समवायी कारण नहीं होता, गुण समवायी कारण नहीं होता। ये फिक्स सिद्धांत है, सीधे सीधे फिट। गुण और कर्म समवायी कारण कभी नहीं होते। ऐसे ही कर्म निमित्त कारण भी नहीं होता। तो अब समझना आसान हो गया, मोटे मोटे नियम रट लीजिए।
कर्म जो है वो ना तो समवायी कारण होगा ना निमित्त कारण होगा, केवल एक ही कारण होगा। कौन सा? असमवाय, असमवायी। वो भी गुण, और वो भी केवल गुणों का। कर्म का कारण कर्म नहीं होता, द्रव्य का कारण कर्म नहीं होता, उससे दूर हो जाता है, बीच में गुण आता है। इसलिए कर्म केवल गुणों का उत्पादक होने से गुणों का ही असमवायी कारण होगा। अब एक विभाग बड़ा स्पष्ट हो गया कर्म के मामले में। ऐसे ही द्रव्यों के मामले में कि द्रव्य जो है या तो वो समवायी कारण होगा या निमित्त कारण होगा, असमवायी कभी नहीं होगा। तो ये मोटे मोटे सिद्धांत याद रखने हैं। इनको याद रखेंगे तो आपको ये कारण कार्य व्यवस्था ढूंढने में बहुत आसानी होगी और आप सारी सृष्टि को ठीक ठीक समझ लेंगे, जल्दी समझ लेंगे, आसानी से समझ लेंगे। और गुण जो है वो असमवायी भी होता है और निमित्त भी होता है। जैसे द्रव्य दो प्रकार का कारण है, समवायी कारण और निमित्त कारण। गुण भी दो तरह का कारण है, असमवायी कारण और निमित्त कारण। जैसे अभी बताया, अग्नि का जो गुण है गर्मी, वो निमित्त कारण। चेतन आत्मा परमात्मा के इच्छा ज्ञान आदि गुण, वो निमित्त कारण। तो गुण निमित्त कारण भी बन रहा है और असमवायी तो बन ही रहा है, द्रव्यों का संयोग असमवायी कारण है। इस प्रकार से गुण असमवायी भी होगा, निमित्त भी होगा। द्रव्य समवायी भी होगा, निमित्त भी होगा। कर्म केवल असमवायी होगा, न समवायी होगा न निमित्त होगा। तो ये मोटे मोटे याद कर लें। तो ये प्रक्रिया एक ढंग से समझा दी कारण के हिसाब से। अब इसी को उलट के वस्तु प्रक्रिया, इसी को उलट के दूसरे ढंग से टेबल को समझाते हैं। अब ये हाँ, चलो यहाँ ब्रेक लगाते हैं और इसको तो 5 मिनट में हो जाएगा। वो उसी बात को दूसरे ढंग से रिपीट करना, यहाँ विराम देते हैं। चलो।